बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसराइल ईरान कशीदगी से मुताल्लिक। इसराइली वज़ीर आज़म का बाकायदा जंगबंदी का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से जारी बयान में ये कहा गया है कि जंगबंदी का फैसला अपने फ़ौजी मकासद हासिल करने और सदर ट्रंप से मुकम्मल हम आहंगी के बाद किया गया। जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी और हमलों के बाद ये पहला बाज़ाबता ऐलान है। ईरान की जानिब से फ़िलहाल जंगबंदी पर हुकूमती सतह पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इसके अलावा इसराइल कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान शदीद कशीदगी और हमलों के बाद ये पहला बाज़ाबता ऐलान है। ईरान की जानिब से फ़िलहाल जंगबंदी पर हुकूमती सतह पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। अलबत्ता बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से जंगबंदी का ऐलान किया जा चुका। नाज़रीन, जंगबंदी का आगाज़ हो चुका है। गुजारिश है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में दोनों ममालिक से अपील। जंगबंदी का आगाज़ हो चुका। सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया, गुजारिश की है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में दोनों ममालिक से अपील की गई है। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। जंगबंदी के दौरान फ़रीक़ैन एक दूसरे का एहतराम करेंगे। जंगबंदी के दौरान दोनों फरीक पुरअमन रहेंगे। सदर ट्रंप का ऐलान, दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। इसराइल और ईरान का मुस्तक़बिल लामहदूद है। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि इसराइल और ईरान तकरीबन एक ही वक्त में मेरे पास आए और कहा कि हम अमन चाहते हैं। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। इसमें असल फतह सारी दुनिया और मशरिक़ वस्ता की हुई है। दोनों ममालिक मुस्तक़बिल में बेपनाह मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगे। ट्रंप ने मजीद लिखा, दोनों ममालिक सीधे और सच्चाई के रास्ते से हटते हैं तो बहुत कुछ खो भी सकते हैं। इसराइल और ईरान का मुस्तक़बिल बेहद रोशन है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का आगाज़। इसराइल की जानिब से भी जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इसराइली हमले बंद हो गए तो हम भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इसराइल के खिलाफ हमले सुबह 4 बजे तक जारी रहे। इसराइली जारहियत रुकने के बाद ईरान का जवाब देने का इरादा नहीं। वतन के दिफा के लिए तैयार अपनी बहादुर फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कमांडर इन चीफ पासदाराने इनकलाब पाकपुर का जंगबंदी के बाद बयान। कहा, ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह मिल्लत ईरान के इत्तेहाद और शहदा की कुर्बानियों का नतीजा है। ईरान के इसराइली शहर बीर सबा पर मिसाइल हमलों में 11 इसराइली हलाक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने एक इमारत को निशाना बनाया जो मुकम्मल तबाह हो गई। मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। ईरान ने जंगबंदी का वक्त शुरू होने से कबल 6 मिसाइल हमले किए। उधर इसराइली दहशतगर्दों की शिमाली ईरान में किए गए हमलों में 9 ईरानी शहीद हो गए। तेहरान में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबिर भी इसराइली हमले में शहीद हो गए। दोनों जानिब 12 रोज़ा जंग में 400 से ज़ायद ईरानी शहीद हुए, जबकि ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 40 से ज़ायद हलाकतें हुई हैं। इसराइल ईरान जंगबंदी के ऐलान के बाद फ़ज़ाई हुदूद खुलना शुरू हो गई। कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। कुवैत और बहरीन आज अपनी फ़ज़ाई हुदूद किसी भी वक्त खोल देंगे। पाकिस्तान से कतर, दुबई, बहरीन और कुवैत के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से 55 से ज़ायद परवाज़ें मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर रोकी गई थीं। पाकिस्तान आने वाली खलीज फ़ारस रियासतों से परवाज़ों का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ के हमलों के बाद वज़ीर आज़म का अमीर कतर और अवाम से इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के बरादर अवाम के साथ इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान की कतरी खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हैं। तमाम ममालिक की इलाकाई सालमियत की हालिया खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद कशीदा होने पर तशवीश है।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम से राबता। सऊदी वली अहद की कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के हमले की मजम्मत। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब कतर को तमाम मदद फराहम करेगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर शेख तमीम से राबता हुआ। सऊदी वली अहद की कतर में अमरीकी बेस पर ईरान के हमले की मजम्मत। मोहम्मद बिन सलमान ने यह कहा कि सऊदी अरब कतर को तमाम मदद फराहम करेगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तो आपको अपडेटेड रखेंगे। अभी खबर आई है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 5,878 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमजा गिलानी। हमजा, अपडेट कीजिएगा, PSX की क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान हमने देखा। मार्केट का आगाज़ ग्रीन जोन के साथ हुआ। 100 इंडेक्स 1,16,000 की नफसातियात से बढ़कर 1,22,000 की नफसातियात तक ट्रेड हुआ। 5,878 पॉइंट्स के लेवल पर मार्केट को होल्ड कर दिया गया है 1 घंटे के लिए। वजूहात क्या हैं? इसी वजह से इसी ज़िमन में मेरे साथ मौजूद है अमीन यूसुफ, साबिक डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इनसे जानते हैं। देखिए, वजूहत ये है कि ऑब्वियसली सीज़ फायर हो गया और वही कंसर्न था। कल हमने देखा मार्केट ने 1,18,000 को रेजिस्ट किया, लेकिन 1,16,700 पे मार्केट बंद भी। कल काफ़ी मार्केट ने नेगेटिव नंबर्स दिखे और लोग ऑब्वियसली एक ही के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी है, वो रोल ओवर भी है एक, वो भी इसका भी प्रेशर होता है। उसकी वजह से भी लोग बेच रहे होते हैं कि उनको बेचना ज़रूरी होता है। और प्लस सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन लग रहा है कि आज जैसे ही सीज़ फायर का हुआ है तो मार्केट ने ऑब्वियसली उसको रिफ्लेक्शन लिया और ऑब्वियसली ओवरसोल्ड मार्केट चली गई थी। 1,26,700 का मार्केट ने हाई बनाया और इस लेवल पर बाइंग लेवल्स आ गए थे। तो ऑब्वियसली लोगों ने एक्यूमुलेट किया। एक और न्यूज़ कल म्यूचुअल फंड की भी चल रही थी कि 25 की जगह 29% का टैक्स है, तो उसमें हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की भी रिडम्पशंस काफ़ी आई, तो वो भी उसने भी कंट्रीब्यूट किया नेगेटिव नंबर्स ने। अगर मार्केट दोबारा जो अभी हॉल्ट है दोबारा से रीओपन होती तो आप इंडेक्स को कहाँ जाता हुआ देखते हैं? देखिए, अभी तो 1,22,000 के इंडेक्स से मुझे लग रहा है इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर फिर जाएगा, 1,23,24,000 को मेंटेन करेगा आगे जाके। लेकिन वही वाली बात है, कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं आएगी। अभी हमें नहीं पता, अभी सीज़ फायर की बात हुई है, अगर इसराइल को अटैक कर देता है या ईरान कर देता है तो फिर वो सिचुएशन फिर भी एग्रीगेट हो सकती है और उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में आ सकता है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स है सरमायाकारों के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अक्रॉस द बोर्ड हमने तेज़ी देखी। KSE 30 इंडेक्स 4.99% पे होल्ड हुआ। 100 इंडेक्स 5,878 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ होल्ड हुआ। मजमूई तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स हों, ऑयल एंड गैस के स्टॉक्स हों, रिफाइनरी स्टॉक्स हों, सीमेंट के स्टॉक्स हों, सबके सब ग्रीन जोन में है। सेंटिमेंट पॉजिटिव है। यही गुमान किया जा रहा है कि जैसे ही मार्केट रीओपन होती है दोबारा से इंडेक्स जो है वो ऊपर की जानिब गामजन होगा। सरमायाकारों की जानिब से, खास करके सनतकारों की जानिब से मौजूदा सूरत हाल पर क्या कहना है? और आज जो हमने सूरत हाल देखी है PSX की, इसकी रोशनी में वो क्या कहते हैं कि ये सूरत हाल चलती रहेगी इसी तरह से? देखें, जो एक प्रॉब्लम थी ईरान और इसराइल के दरमियान, ये एक टेंशन थी, उसकी वजह से तमाम तजारती और कारोबारी मराकज़ जो थे उनका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे। फिर हमने रात में ही देखा कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस गिरना शुरू हो गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत में कमी होना शुरू हुई, WTI की कीमत में कमी होना शुरू हुई। फिर आज सुबह स्टॉक एक्सचेंज की ओपनिंग बड़ी शानदार हुई। तो अब आहिस्ता आहिस्ता सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो रहा है। फिर ये गुमान किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो डील्स रुक गई थी, जो MOUs रुक गए थे, उनको दोबारा से उस असर नौ जो है वो फिर दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा। फिर जो सेंटिमेंट्स आने वाले दिनों में स्टॉक एक्सचेंज के, म्यूचुअल फंड्स के, तजारती मराकज़ के, सनती एतबार से सबके सब जो है वो इस वक्त सुकून का सांस ले रहे हैं। उनका कहना था कि यही प्रेशर था कि कहीं ऑयल की शॉर्टेज ना हो जाए, कहीं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना हो जाए। एकदम से पैनिक की सिचुएशन कल हम देख रहे थे कि क्रिएट होना शुरू हो गई थी, लेकिन आज मामूलात जो हैं वो बिल्कुल बहाल हो गए हैं। तजारती और सनती पहिया मामूल के मुताबिक चल रहा है। इंटरनेशनल बाइंग हो रही है, कमोडिटीज़ की बाइंग हो रही है। स्टॉक एक्सचेंज में हम सेंटिमेंट पॉजिटिव देख रहे हैं। फिर जो बिजनेस डील्स हैं वो हम देख रहे हैं कि वो रवा दवा हैं। तो ये एक मजमूई तौर पे जो टेंशन थी वो कलेक्टिवली रिलीज हुई, यानी कि पॉजिटिविटी जो है PSX में आज हम देख रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से हम कंटिन्यू देखेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे हमसे।